देखिए, सीधी शहर में और विधानसभा क्षेत्र 77 में 2 विधायक हैं। एक विधायक माननीय केदारनाथ शुक्ला जी हैं, जिनका मैं भी जो है तो स्वागत करता हूं, लेकिन जो तथाकथित दूसरे विधायक है, विधायक नंबर 2 विधायक जी के पुत्र हैं मालिक शुक्ला जी, और वही पूरी प्रक्रिया का संचालन करते हैं। और जब से उन्हीं की पूरी प्रक्रिया के संचालन की वजह से मेरे पूरी ग्राम पंचायत का सर्वनाश हो रहा है और एक जाति संघर्ष में बदला हुआ है। आज 1.5 साल मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी में हम मौजूद हैं। सीधी जैसा नाम है वैसा सीधी है नहीं, ये हम नहीं कही, ये सीधी के हालात कहा थे। हमारे साथ एक युवक खड़े हैं, उनका आरोप है कि सीधी माँ उनके ग्राम पंचायत में लगातार राजनीति के शिकार ग्राम पंचायत हो रही है, जौने से ग्राम पंचायत के विकास प्रभावित हो रहा है। यह को कह रहा है उनके ग्राम पंचायत में राजनीति कैसा राजनीति हो रही है, जाने के प्रयास करी थे युवक से। अपना खोरी ग्राम पंचायत के पंचों वहीं, और वो के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में अब सचिव के खिलाफ जो है, सहायक सचिव के खिलाफ FIR दर्ज भई थाना में, वो पूरे मामला के जाने के प्रयास करी थे। का शुभ नाम है अपना? दीपक सिंह चौहान, ग्राम पंचायत खोरी, पंच वार्ड क्रमांक 3 से हूँ मैं। और मेरा ये कहना है कि 24 फरवरी को विकास यात्रा आयोजित की गई थी। उसमें माननीय विधायक केदारनाथ शुक्ला जी ने ये बोला कि जो हमारे यहाँ के सरपंच है राजकुमार साहू जी, वो हमारे मित्र हैं, और उस मित्रता का उन्होंने इस तरह से दुरुपयोग किया है। मैं विधायक जी के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि वो लगातार पहले दिन से लेके जो है तो वो रिपोर्ट करते करते आज लगभग 5-6 रिपोर्ट की कॉपी है मेरे पास मेरे खिलाफ, शुरुआत से लेके जो है तो वो रिपोर्ट करते चले गए। और जब से विधायक जी ने उनको बोला बड़े स्टेज से कि ये हमारे मित्र हैं, तो उनकी स्थिति ये हो गई कि ये लोग एक तरफा काम कराएंगे, और काम कराने के बाद जो गलत काम रहेगा उन कामों की जो है तो हमने जिला CO साहब से शिकायत की। जिला CO साहब राहुल थोड़े जी से जब हमने शिकायत की, उन्होंने एक दल गठन किया, और दल गठन के पश्चात जाँच में जो चीज़ें निकल के आई तो उन्होंने सारा भुगतान रोक दिया। और उसी भुगतान के उसमें जो है तो 15 अगस्त के दिन जो है तो सरपंच के परिवार के द्वारा जो है तो गाली गलौज, लाठी डंडा इस तरह के वो हुए, और इसमें विवाद हुआ। उस विवाद में जो है तो जो लोग नहीं थे उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती मुकदमा कायम किया गया। हमारे ऊपर हमारा नाम लेके भी डराया गया कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, जबकि हम लोगों ने भी थाने में कई बार अपनी सूचना दी कि भाई इस तरह का माहौल है, और ऐसे में जो है तो चीज़ें कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और बात हास्यास्पद तब हो जाती है जब हम लोग जिला CO साहब के संज्ञान में बात होने के बाद भी सचिव, महिला सचिव थी, और उनके साथ अभद्रता की गई और उनका हाथ पकड़ा गया और अभद्रता की गई, तब प्रशासन जो है तो मूक दर्शन, द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखता रह गया, पूरा जिला से लेके और जनपद तक का प्रशासन, और किसी ने अपने कर्मचारियों के पक्ष में एक बात तक नहीं रखी। और मैं जिला CO साहब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप देखिए, सारे काम जो है तो अवैध थे, और आपने ही आदेश किया था, आपने ही बोला था कि अवैध कामों का भुगतान रोक दीजिए, और भुगतान रोकने पे जो है तो एक जो सबसे निचला कर्मचारी होता है आपका ग्राम रोजगार सहायक और सचिव, इन लोगों के ऊपर आप मुकदमा कायम करके, क्योंकि जो भी विवाद उस दिन हुआ तो ग्राम रोजगार सहायक अपने कार्यालय के अलावा जो है तो वो गए ही नहीं थे कार्यालय से बाहर। ऐसे में ग्राम रोजगार सहायक के ऊपर मुकदमा करना, और मुकदमे के बाद जो है तो लगातार 2 सचिव का स्थानांतरण करना। एक सचिव 3 दिन में आए, जिला CO साहब आपको रखना था तो आप उसी सचिव को रख लेते ना, क्या दिक्कत थी अपने को। पर पूरी राजनीति का शिकार आप मेरी पंचायत को मत करिए, क्योंकि उससे हमारे काम बाधित हो रहे हैं। राजनीति CO कह रहे हैं या फिर कोनो राजनीति करे वाला व्यक्ति जो कोनो पार्टी से ताल्लुकात रखता है? वो बिल्कुल माननीय विधायक जी के निर्देशास्पद बात यह है कि जो एक सचिव तो आधार है जो आरोप लगाई लगे बिल्कुल आधार है। क्या है कि एक सचिव को जो है तो उन्होंने, बंसराज सिंह नाम के एक सचिव थे, वो आए और 3 दिन जो है तो उनका आदेश हुआ, उसके जस्ट बाद जो है उस आदेश को बदल करके कौंसलेन द्विवेदी जी करके सचिव हैं, तो जबकि उनके पास कुबरी अस्थाई थी, तो कुबरी को और साथ में खोरी का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जबकि खोरी पंचायत में ही जो है तो राशि के गबन के आरोप में उनके ऊपर मामला चला। 2 साल तक वो जेल में थे, और आज जो है तो वो जमानत पे बाहर है। इस तरह से हम केवल इतना निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय विधायक जी से और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आज आगमन था, तो इसलिए हम लोग भेंट करके ये बात रखने आए थे कि भाई हमारी पंचायत को राजनीति बात अपन बिल्कुल हम बात रखने गए, लेकिन वहाँ पर भी जो है तो हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया, और प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये दबाव बनाया गया कि आप बोलेंगे, आप नाराबाजी करेंगे तो हम आपको अंदर कर देंगे। तो इसलिए हमको जो है तो मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात रख रहे हैं। नहीं तो एमा विधायक के लड़का के का रोल है कि अपना का काहे लागत है कि उनका लड़का अपना बच्चन के साथ गलत कह रहे हैं? वो क्या है कि जब से विधायक जी ने 24 फरवरी को विकास यात्रा में ये कहा कि सरपंच हमारे मित्र हैं, तो सरपंच ही मित्र नहीं है, पूरी जनता जिन्होंने मतदान किया और जिन्होंने नहीं किया वो भी आपके कहीं ना कहीं मतदाता हैं।
तो जब से आपने मित्र बोला तब से, और विधायक जी के पुत्र जो हैं मालिक भैया जी, वो ग्राम पंचायत में आना जाना भाई स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि हैं तो आएंगे ही, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका वो आए और इस तरह की बातें हुई कि हमने खोरी पंचायत को गोद ले लिया है, तो मैं केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने ये किस तरह से गोद लिया है। मतलब आप मुकदमा करके और मुकदमे की भाषा से हम लोगों को डरा के रखेंगे, तो ऐसी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। एक नहीं 1000 मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन हम अपने कदम मुकदमा है अपना के ऊपर कितना है? मेरे ऊपर जो है तो सरपंच के द्वारा लगभग 13 रिपोर्ट जो है तो दर्ज की गई है। हाँ, पुलिस ने कुछ चीज़ों में संज्ञान ली और चूंकि कोई साक्ष्य इनके पास नहीं था, इसलिए जो है तो अभी तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं कायम हुआ। लेकिन मैं बच गया, मेरी जगह जो है तो मेरे रोजगार सहायक, मेरे सचिव जो मेरे पंचायत के अंग हैं, तो वो उन सारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लाद करके और जो फर्जी राशि जो है, जो काम ऑलरेडी बिना TS के काम है, उन कामों को जो है तो विधायक जी के दबाव में जो है तो उनका भुगतान कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो टैक्स है, चिरंजीवी टैक्स, ठीक, ये जो टैक्स जाता है नीचे से ऊपर तक, तो उस टैक्स के कारण जो है तो सचिव और सहायक सचिव के ऊपर मुकदमा, हम लोगों को धमकी देना कि अंदर करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, ये हालात है यहाँ के। चिरंजीवी टैक्स का आया? ये चिरंजीवी टैक्स ये है कि आप यदि विधायक जी का कहना नहीं मानेंगे, ठीक, आप विधायक जी के उसमें बात रखेंगे विरोध में, तो आपको जो है तो सजा दी जाएगी। और यदि आप विधायक जी के समर्थन में रहेंगे तो आपको एक टैक्स लगता है इस पूरे सीधी विधानसभा में, चिरंजीवी टैक्स करके। और वो चिरंजीवी टैक्स जो है तो तथाकथित कभी कभी विधायक जी नाम लेते हैं कि चिरंजीवी वो आशीर्वाद वो, तो वो आशीर्वाद का टैक्स है जो चिरंजीवी टैक्स के नाम से प्रचलित है। और सीधी विधानसभा की एक जनता जानती है कि चिरंजीवी टैक्स क्या है। और ये चिरंजीवी टैक्स में पैसों के लेन देन होता है या फिर ये काहे के टैक्स है? बिल्कुल सभी पंचायतों का ये है कि भाई यदि हम ऊपर तक राशि नहीं पहुंचाएंगे, जनपद, जिला और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों या जो भी हैं वहां तक यदि हम राशि नहीं पहुंचाएंगे तो ये एक टैक्स लगता है, जिसको वो अपनी भाषा में जो है तो चिरंजीवी टैक्स कहते हैं। ये सीधी ये टैक्स लागत है कि 70 लागत? सीधी विधानसभा 77 में इस तरह का टैक्स लगता है, ये चिरंजीवी टैक्स सीधी विधानसभा। अब ये टैक्स जो है तो जिला पंचायत CO साहब बता पाएंगे या जनपद CO साहब बता पाएंगे। और हम लोग यदि कोई काम करते हैं तो उसको प्रभावित सिर्फ और सिर्फ विधायक जी और विधायक जी के लोग जो है तो हम लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए प्रशासन से ये गुहार है हमारी कि विधायक जी और विधायक जी के लोग हमको परेशान ना करें, और विधायक जी के पास भी संज्ञान में ये बातें जाएँ कि आपके जो तथाकथित मित्र हैं वो मित्र किस तरह का काम कर रहे हैं। इससे आपकी छवि धूमिल हो रही है, हमारी छवि धूमिल नहीं हो रही है, और गाँव की जनता, खोरी पंचायत की जनता ये जानती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। चलिए, तो कुल मिला के अपना सुनर रहन खोरी पंचायत के पंच का जो खुद जनता के वहाँ के जनता के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन अपना क्या आरोप है कि जनप्रतिनिधि और यह प्रशासन जो है एक टैक्स ले रहा है, चिरंजीवी टैक्स, जो उन्हें माँ अपना के द्वारा ये कहा गया। ये बताइए, चिरंजीवी टैक्स के अपना जिक्र करें, मतलब हर पंचायत में पैसा कैसा देते पंचायत वाले पैसा? ये हर पंचायत में ये होता है कि सचिव और सहायक सचिव के ऊपर दबाव होता है कि भाई आप राशि कलेक्ट करो और राशि कलेक्ट करके ऊपर स्तर पर बताओ। भाई मैं अपनी बात केवल ये रखना चाहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय से और जिला CO साहब से कि क्या पूरे विधानसभा क्षेत्र 77 में एक ही व्यक्ति मिला था जो विशिष्ट अतिथि होने के लायक था, और वो राशि जो काम जो है 4 लाख 5 लाख जो ग्राम पंचायत के अधिकार थे, जो कहीं ना कहीं जो है पंचायत राज अधिनियम 16 के तहत हम भी जनप्रतिनिधि है, एक पंच भी जनप्रतिनिधि है, उप सरपंच और सरपंच भी जनप्रतिनिधि है। तो जो सरपंच का काम था, जो उप पंच का काम था, उप सरपंच का काम था, वो विधायक जी जाके लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें भी अपने को कोई आपत्ति नहीं है। पर विधानसभा 77 में क्या केवल एक ही नाम था? विशिष्ट अतिथि के रूप में केवल मालिक शुक्ला जी का ही नाम था, मालिक भैया का ही नाम था। उसके अलावा मेरी पंचायत में खोरी में ही क्या कोई विशिष्ट अतिथि नहीं था? हर समाज के किसी एक व्यक्ति को आप उठा लेते जो विशिष्ट अतिथि के काबिल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीधी जिले विधानसभा 77 में जो है तो आप लगभग 3 पंचवर्षीय से लगातार विधायक है, और तरस आता है हमको और हमारे पढ़े लिखे शिक्षा होने का क्या मतलब? आपके कारण जो है तो पंचायत भवन के लिए तरस रही है। पिछले 3 कार्यकाल में जो है तो एक पंचायत भवन ले ली नहीं ना, और गोद में लेने के बाद भी वही स्थिति है। गोद में लेने के बाद आप सिर्फ विवाद करा रहे हैं। आप यकीन मानिए हमारे यहाँ सामुदायिक तनाव इतना जबरदस्त हो गया है कि हो सकता है कि किसी दिन जो है तो आपसी जातीय संघर्ष देखने को मिल जाए। इस तरह का ये केवल और केवल राजनीति जो है तो विधायक जी के संरक्षण में विधायक पुत्र मालिक भैया की देन है, और हम उनसे निवेदन और आग्रह करते हैं कि भैया इस तरह का जो है तो मालिक विधायक के लड़का कौन पद में है कि विशिष्ट अतिथि बनाए जाते? वो देखिए, हर एक चीज़ का ये होता है कि जब हम लोग जिला पंचायत और जनपद में चीज़ें अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि भाई आप वहाँ चले जाओ, ठीक, या ये दबाव में है, ये चीज़ नहीं होगी। हमारे यहाँ एक सुदूर रोड स्वीकृत हुई थी माननीय राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी का, और मेरा पत्र था, मैं गया था पंचायत मंत्री जी के पास भी उसके लिए। तो पंचायत मंत्री जी के विशेष कर्तव्य अधिकारी का पत्र था, जिला CO साहब ने उसको स्वीकृति के लिए भेजा, और वो आज तक तकनीकी स्वीकृति होने के बाद आज तक उसका यश नहीं हुआ।
और एएस ना होने की वजह जो है तो सिर्फ ये बताया जाता है कि आपके काम को जो है तो वहाँ से यस नहीं मिला हुआ है। और जब से माननीय विधायक जी के यहाँ से जब माननीय विधायक जी चाहेंगे तभी ये रोड बन पाएगी, तभी ये रोड पर काम होगा। नहीं, हम अपना से ये पूछे चाहिए थे, विशिष्ट अतिथि का लेके अपना अभी बात उठाएं जी जी। ता आखिर कौने पद में है विधायक के लड़का की उनका शासकीय कार्यक्रम में जो है विशिष्ट अतिथि के दर्जा दी जाता? ये वो देखिए, सीधी शहर में और विधानसभा क्षेत्र 77 में 2 विधायक हैं। एक विधायक माननीय केदारनाथ शुक्ला जी हैं, जिनका मैं भी जो है तो स्वागत करता हूं, लेकिन जो तथाकथित दूसरे विधायक है, विधायक नंबर 2 विधायक जी के पुत्र हैं मालिक शुक्ला जी, और वही पूरी प्रक्रिया का संचालन करते हैं। और जब से उन्हीं की पूरी प्रक्रिया के संचालन की वजह से मेरे पूरी ग्राम पंचायत का सर्वनाश हो रहा है और एक जाति संघर्ष में बदला हुआ है। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में हम लोग अपने वार्ड का एक काम नहीं करा पाए हैं, मतलब एक कोई रोड की सफाई या कोई भी एक काम नहीं करा पाए हैं, बताइए। और ये सवाल है मेरा उनसे, विधायक नंबर 2 और विधायक जी से भी, कि विधायक जी आपका स्वागत है, आप हमारी ग्राम पंचायत को एक ग्राम पंचायत भवन तो दीजिए। आज तक जो है तो ग्राम पंचायत भवन को तरस रही है हमारी पंचायत, एक गल्ला गोदाम के लिए तरस रही है। आपने क्या विकास किया है विधानसभा 77 के लिए? कोई विकास आपका जो है तो फील्ड पे नहीं दिखता, सिर्फ वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष की राजनीति लड़ाई के अलावा आपने कोई विकास नहीं किया है। चलिए, तो कुल मिला के अपना सुनर रहन जो है अपना का वो अपना के द्वारा ये दावा की जा लगे कि लगातार सीधी में राजनीति के चलते खोरी ग्राम पंचायत बिल्कुल सर्वनाश हो चुका है। खोरी ग्राम पंचायत में आज तक पंचायत भवन नहीं है और अन्य मुद्दन पर अपना के द्वारा राय रखी गई ही। हम कोशिश करब कि दूसर पक्ष जे पर अपना आरोप लगाए रहे हैं उन्हों के पक्ष जाने के प्रयास करी कि आखिरकार जो आरोप है वो माँ कितनी सच्चाई है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।